संसद की चाय पर मोदी प्रियंका की मुस्कान और बातचीत ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। दरअसल चाय पर मोदी और प्रियंका हंसते हुए भी नजर आए और बीजेपी नेताओं ने भी तारीफ की बाद में भी। तो सवाल यह है कि बीजेपी प्रियंका की तारीफ क्यों कर रही है? क्या उसकी ये कोई साजिश है? विशेषज्ञ कह रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े बड़े नेता खुलकर प्रियंका गांधी की तारीफ कर सकते हैं या करने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्यों क्यों करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मतभेद डालने की बीजेपी की ये कोशिश है? और अगर हाँ, तो क्या ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? नेता प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी है। तो चलिए इसी विषय पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, ये लगातार प्रियंका गांधी की तारीफ जो बीजेपी के समर्थक पत्रकार कहे जाते हैं वो भी कह रहे हैं राहुल की बुराई और प्रियंका की बुराई, और साथ में एक शब्द और लाइन कह रहे हैं राहुल को नीचा दिखाने के लिए कि जिसका एक बार मैंने सुना कि जिसका परिवार होगा वही तो ऐसे बात करेगा, मतलब प्रियंका की तारीफ और राहुल को ऐसे फेंका। क्या कहेंगे सर, क्यों हो रहा है ये? तो जिनके परिवार नहीं है वो किस तरह से बात करेंगे और किस तरह से बात कर रहे हैं? अगर सिर्फ राहुल की बात हो रही है तो फिर दूसरे तरफ की भी बात होनी चाहिए। मोदी का कौन सा परिवार है? तो मोदी की के स्वभाव में जो कटुता है, क्या उनके परिवार न होने की वजह से है? लेकिन ये बोलते दूसरा बोलते वो मुद्दा ये है, बोल गए, हाँ वो तो अलग बात है। वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन जो आप मुख्य सवाल है आपका कि हाँ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लड़ाने की कोशिश हो रही है क्या? क्या प्रियंका गांधी की तारीफों के पुल अब बांधेगी बीजेपी? तो दो हाँ। चीजें इसमें बहुत स्पष्ट है अंकुर जी। पहली बात तो यह है कि राहुल और प्रियंका में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं। कोशिश बहुत हुई कि प्रियंका का को ज्यादा तवज्जो दी जाए, प्रियंका को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, उनको महत्व दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि प्रियंका वो राहुल के राह में रोड़े नहीं अटकाएंगी। वो उनको पीछे से सपोर्ट करने की भूमिका में है। जरूरत पड़ी तो साथ में चलेंगी भी और उनके हाथ को आगे लेकर बढ़ाएंगी भी। लेकिन उन दोनों के बीच में कोई राइवलरी हो जाए, अगर बीजेपी ऐसा सोचती है, तो मुझे लगता है ये उसकी दिवालियापन है। वो पूरा राजनीतिक परिवार है और बहुत परिपक्व राजनीतिक परिवार है। वो इन सब दांव पेचों से पहले से ही वाकिफ है। तो अव्वल तो ये कि वो इसमें सफल होने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि प्रियंका से बीजेपी कैसे हैंडल करे, यही उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्योंकि इनको आदत है ऐसे नेताओं से भिड़ने की, लड़ने की, जूझने की, जो बराबरी से गाली गलौज कर सकता हो, हमले कर सकता हो, इनकी पिच पर खेले। प्रियंका की पिच बीजेपी की पिच से बिल्कुल अलग पिच है। वो मृदुभाषी हैं, शालीन हैं, बिल्कुल सभ्यता के साथ बात करती हैं, मुस्कुराती भी हैं और चैलेंज भी देती हैं तो बड़े हंसकर कि भाई चलिए, आपकी नेहरू के बारे में कितनी शिकायतें हैं, 90 हैं, 9000 हैं, आइए उसी पर एक दिन चर्चा कर लेते हैं। तो उसका जवाब तो बीजेपी को देते बना नहीं। तो प्रियंका गांधी का खेल दूसरा है। ये जो बीजेपी के नेताओं की जो मानसिकता है ना, एक तो महिलाओं से संवाद करने की का सलीका ही उनके पास नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो तो महिलाओं से दूर भागते हैं। महिलाओं से बातचीत करना उन्हें आता ही नहीं है ज्यादातर लोगों को, और आता भी है तो उनकी भाषा क्या होती है आप जानते हैं। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए, सुनंदा पुष्कर के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, हम सब जानते हैं। तो अभी तो प्रियंका गांधी इन्हें सहज लग रही हैं और इन्हें लग रहा है कि इनको हैंडल करना बड़ा आसान होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की ये जो नम्रता है, विनम्रता है, वही इनके लिए बड़ा घातक साबित होने वाली है। मैं तो कहूंगा कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी के अंदर प्रवेश कर गई है। और चूंकि बीजेपी का जो चक्रव्यूह है वो आक्रामकता से बना हुआ है और वो प्रेम और मृदुभाषिता से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि प्रियंका पर हमला
ये कर नहीं पाएंगे। अगर करेंगे, देखिए प्रियंका के साथ एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो महिला है, महिला नेता है, और ये समय बिल्कुल बदल गया है। अब अगर महिला नेताओं पर कुछ उल्टी सीधी टिप्पणियां किसी बीजेपी नेता के मुंह से निकल गई तो वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये बीजेपी ने अपने नेताओं को कह रखा होगा कि प्रियंका गांधी पर बोलते समय बहुत सावधान रहना है, कोई भी उटपटांग बात नहीं करनी है। अगर कुछ अनाप शनाप किसी, और भरे पड़े हैं बीजेपी में ऐसे नेता, तो पता नहीं कब कौन बोल पड़े, तो ये उल्टा कर पड़ेगा, बूमरैंग कर जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ दोहरी चुनौतियां हैं उसके सामने। एक, राहुल गांधी जो चक्रव्यूह के बाहर से हमले कर रहे हैं, और दूसरा प्रियंका गांधी जो चक्रव्यूह के अंदर घुस गई। आप देखिए कि जो मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री मोदी, बिड़ला, ये सब उसमें थे। उस मीटिंग में चर्चा किसकी हो रही? चारों तरफ जो चर्चा हो रहा है, किसका हो रहा है? क्या मोदी जी का हो रहा है? क्या ओम बिड़ला का हो रहा है? या प्रियंका गांधी का हो रहा है? और किस लिए हो रहा है? आपको प्रियंका लगता है कि गांधी ने बिना मोदी की इच्छा के ये चर्चा हो जा रही है, मतलब उन्हें पता नहीं था, और प्रियंका को चक्रव्यूह में एंट्री ना देने के बाद भी अपने आप घुस गई हैं, कि उन्होंने कहा है कि आप आइए चक्रव्यूह में, पहले आप एंट्री मारिए? उनकी नहीं, राजनीति है, ये आपको तो लगता एक है कि सामान्य, राजनीति होगी मोदी की? एक ये सामान्य औपचारिक मीटिंग थी जिसको हाँ, प्रियंका हाईजैक करके ले गई अपने व्यवहार से, हाँ, अपने संवादों से। तो प्रियंका भारी पड़ गई इस पूरी मीटिंग में, और ये मोदी जी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कतई सहन नहीं कर सकते। और अब ये मान लीजिए कि अब अगली कोई मीटिंग होगी तो उसमें मोदी जी जाएंगे नहीं अगर प्रियंका गांधी होंगी, क्योंकि सारी लाइमलाइट प्रियंका गांधी ले उड़ेंगी, क्योंकि उन्हें वो सारी चीजें आती हैं, वो हुनर आता है बातचीत का, तंज करने का, वो आता है। और मोदी जी की जो छवि है वो अकड़े हुए नेता की है, वो सहज स्वभाव वाले नेता नहीं है। तो मोदी जी भी हंस उनकी, रहे थे, मोदी जी ने जो क्रैक किया है, मोदी जी ने भी अब वो अपनी छवि साथ, जब प्रियंका की चर्चा हो रही तो मोदी जी की भी तो चर्चा साथ में हो रही है, इसलिए प्रियंका की चर्चा हो रही क्योंकि मोदी जी के साथ थी। मैं यही कह रहा हूं कि प्रियंका, इतने लोग बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी की चर्चा की वजह से मोदी जी की चर्चा हो रही है। हाँ, अगर प्रियंका गांधी नहीं होती और मोदी जी ने कोई जोक किया होता तो शायद उस पर ना हम लोग बात कर रहे थे, ना मीडिया में उतनी चर्चा होती। नहीं, लेकिन ये पूरा मोदी जी ने जो किया उसकी भी चर्चा है। धर्मेंद्र यादव ने बोला कि आपने शीतकालीन सत्र बहुत छोटा रखा, उन्होंने कहा कि आपके गले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने कहा कम चिल्लाए, बिल्कुल कम शोर किया, आपके फायदे की बात है। तो बहुत सब लोग हंस बिल्कुल पड़े, प्रियंका भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मोदी तो सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रियंका क्या है? एक सांसद है। हाँ, पहली बार की सांसद वो भी। ठीक है, पहली बार की सांसद हैं, लेकिन वो एक खास जगह पर बैठी हुई है मीटिंग में, देखिए आप, राजनाथ के सबसे पड़ोस में। प्रोमिनेंट जगहों में से एक में बैठी हुई हैं, और वहां पर वो अपने हिसाब से संवाद कर रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा नहीं लगा होगा जिस तरह से ये इन चर्चाओं में प्रियंका गांधी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इसको इस नजरिए से बीजेपी बेशक देख सकती है कि राहुल और प्रियंका के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर दें, उनके बीच में टकराव हो जाए। लेकिन ये, वो बहुत समझदार लोग हैं, और ये दो 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 स्तरों पर रणनीति चल रही है। एक राहुल गांधी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, और दूसरी प्रियंका गांधी की नरम, बहुत ही बारीक मार करने वाली पॉलिटिक्स है। और उसका जवाब बीजेपी को बहुत मुश्किल होगा देना, क्योंकि एक जमाने में जो सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री ने हमले किए थे, वो आज भी कोट किए जाते हैं। जब भी कोई इस तरह की बात होती तो प्रधानमंत्री की वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं जब वो इस तरह की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि चैलेंज अब बीजेपी का और बढ़ गया है, अब उसे दोनों तरफ से संभालना पड़ेगा। और अगर वो ये सोच रही है कि इन दोनों में मतभेद पैदा कर देगी, तो मुझे लगता है इसकी खाम ख्याली है उसे। आप ये आप जी जो शो से पहले बात कर रहे थे, हमारी बातचीत हो रही थी कि
मान लीजिए कि जो कि मैंने कहा कि ये आगे भी तारीफ करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, तो वो बड़ा, आपने फिर यही तो कहा कि वो बड़ा नेता बीजेपी उनको बनाएगी और फिर उनके लिए बिल- यही मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन अभी ये और तारीफ करेंगे, क्या आपको लगता है? कर सकते हैं। हम्म, राहुल से इनको इतनी नफरत है कि प्रियंका की तारीफ करेंगे ये। उन हम्म, प्रियंका को तारीफ करके बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, राहुल को बौना दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो हम्म, होगा और हो भी रहा है। ये बढ़ हम्म, सकता है, ये बिल्कुल हम्म, हो सकता है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन हम्म, उस सूरत में भी बीजेपी का ही नुकसान होगा, क्योंकि हम्म, प्रियंका गांधी का कद बढ़ना, प्रियंका गांधी को सर्वमान्य बना देने में अगर कोई भूमिका निभा, राहुल को आपने गालियां दे देकर बड़ा बनाया और प्रियंका की हम्म, तारीफ कर करके आप उसको बड़ा बनाएंगे, तो कांग्रेस हम्म, के पास दो कद्दावर नेता हो जाएंगे एक के बजाय। अभी भी हैं, हम्म, प्रियंका कोई मामूली नेता नहीं है, लेकिन दो हम्म, बड़े नेता हो जाएंगे। दो हम्म, दो कांग्रेस के रथ को ता- खींचने वाले दो बड़े घोड़े हो जाएंगे, आप ये हम्म, समझिए। और दोनों के स्वस्थ और तंदुरुस्त होने में बीजेपी का योगदान होगा, परोक्ष हम्म, योगदान। हम्म, राहुल को पप्पू से लेकर गालियां देते देते उन्होंने उनका कद एलओपी तक बढ़ाया। अब प्रियंका गांधी का बढ़ेगा, ये दोनों का हम्म, ग्राफ ऊपर ही जाएगा। आप देख लीजिएगा, किसी का भी ग्राफ नीचे नहीं जाने वाला है। और दोनों ही बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाली है, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। राहुल गांधी पर तो चूंकि बीजेपी के माइंडसेट है हम्म, अटैकिंग, एग्रेसिव, और मतलब उसमें गालियों का भी समावेश होता है, तो वो राहुल गांधी को तो डील करने की एक स्ट्रेटजी उनके पास है, लेकिन हम्म, प्रियंका को कैसे डील करेंगे, मुझे लगता हम्म, है कि इसकी स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है। वो उन पर गालियां नहीं बरसा सकते, उन पर हम्म, उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे तो प्रियंका गांधी चुटकियों में एक तंज मार के उसको ध्वस्त कर देंगी, वो कई बार कर चुकी हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि प्रियंका गांधी से को हैंडल करना और भी कठिन होने वाला है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, तो अभी ये हो सकता है कि मोदी जी और बीजेपी के नेता और तारीफ प्रियंका की कर रहे हैं, तो मुकेश जी ने कहा कि मोदी जी यानी कि बीजेपी प्रियंका को बड़ा नेता बनाएगी, तो इससे फिर उनको ही दिक्कत होगी, क्योंकि क्रिकेट में भाषा में कहते हैं कि दो अगर क्रिकेटर हैं तो एक अग्रेसिव होता है, तेज खेलता है, और एक शांत होता है, वो पिच के लिहाज से सिंगल डबल। जब पिच खराब होती है तो वो जो सिंगल डबल वाला होता है वो काम करता है पूरा अपना, और जब लगता है कि हाँ माहौल बन गया, फिर छक्के छक्के अग्रेसिव वाला काम करता है। तो ये पूरा दोनों बल्लेबाज उसी प्रकार के हैं कि अभी ऐसा है तो सिंगल डबल से काम निकाल रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी कि हाँ 4 बॉलों में चाहिए आपको 16 रन, तो हो सकता है राहुल गांधी उतारे जाएं। जो भी होगा क्रिकेट की भाषा में, जो भी मैच कौन जीतेगा, किधर पारी जाएगी, जैसा होगा, पिच कैसी होगी, अंपायर क्या करेगा, हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, सत्य हिंदी का अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें, और आज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करें। नमस्कार।